नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सटतिला एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है। ज्योतिष के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन तिल का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे नहाने के पानी में तिल डालकर फिर स्नान करें, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी। तिल का उपटन लगाइए, तिल से हवन कीजिए, तिल मिले जल से तर्पण करें या सूर्यदेव को अर्पित करें, तिल का दान करें और तिलों से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें। बहुत शुभ माना गया है। तो इस बार सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटतिला एकादशी कहते हैं और इस तिथि की शुरुआत 5 जनवरी की शाम 5:24 से होगी और इस तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। 7 फरवरी की सुबह 7:06 से सुबह 9:18 के मध्य पारण किया जाएगा। सटतिला एकादशी के दिन पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सुबह सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करें, उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। व्रत रखने के बाद रात को भगवान की आराधना करें। मध्य रात्रि में 11 से 1 के मध्य एक घी का दिया श्री हरि के पास जलाएं। आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। रात्रि में जागरण कर सकें तो सर्वोत्तम। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं, यथाशक्ति दान दें और फिर पारण करें। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं। अगर तिल से तर्पण किया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप चाहें तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल में तिल अर्पित करके भी अर्पित कर दें तो पितृ प्रसन्न होते हैं, धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सटतिला एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। चलिए सुनते हैं 2 शब्दों में। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की और व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उनसे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं उस पिंड को लेकर अपने धाम को लौट आया। कुछ समय के बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। वहां पर उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैंने तो धर्म परायण हूँ मैं, और मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएं तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बतलाए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है, तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।